नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट से बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस संगठन जो कि यूएई से बाहर हो गए हैं, संगठन से यूएई बाहर हो गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के साथ के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होगी। यह ऐतिहासिक निर्णय वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा बदलाव लाता है, जो तेल कार्टेल की पारंपरिक सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर बनाता है। ओपेक यह एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा स्थापित किया गया था। यह सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय व एकीकरण करना तथा तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना इसका मुख्य अधिकार क्षेत्र था। यूएई अबू धाबी वर्ष 1967 में शामिल होने के बाद से अत्यधिक प्रभावशाली सदस्य रहा है, जो बाद में संपूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करने लगा। यूएई की अलग होने के बाद ओपेक के पास 11 सदस्य देश बचे हैं: अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ओपेक प्लस इसका इसका गठन वर्ष 2016 में अमेरिकी शेल ऑयल के विकास के कारण गिरती तेल की कीमतों को संबोधित करने के लिए ओपेक और 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच एक संगठन के रूप में किया गया था। ओपेक प्लस में ओपेक सदस्यों के अतिरिक्त अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। ओपेक प्लस विश्व विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होने वाले पेट्रोलियम का लगभग 60% हिस्सा इसके खाते में आता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाहर निकलने के कारण यूएई ने मुख्य रूप से उत्पादन के प्रतिबंधात्मक कोटे के कारण ओपेक छोड़ने का फैसला किया है, जिसने उसकी विस्तारित तेल क्षमता का उपयोग करने की क्षमता को सीमित कर दिया था, जबकि उसका लक्ष्य वर्ष 2027 तक 50 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन तक पहुंचना है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई एक ऐसी ऊर्जा संग्रह नीति पर काम कर रहा है जो वैश्विक मांग के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने से पहले अल्पकालिक अवधि में तेल राजस्व को अधिकतम करने पर केंद्रित है। ओपेक की आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें ईरान की उपस्थिति भी शामिल है, ने बदलती भू-राजनीति और बाजार स्थितियों के प्रति स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया करने की संयुक्त अरब अमीरात यूएई की क्षमता को और अधिक सीमित कर दिया है। यूएई के बाहर निकलने का प्रभाव वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ओपेक में चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक था, जो कुल उत्पादन में लगभग 11% का योगदान देता था। इसकी तेल उत्पादन क्षमता लगभग 4.2 से 4.5 बिलियन बैरल प्रतिदिन आंकी गई है। इस संगठन के बाहर निकलने से वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण रखने की ओपेक की क्षमता कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि इससे कार्टेल के भीतर सामूहिक अनुशासन में कमी आती है। भारत के लिए यह तेल की कम कीमतों और घटती हुई मुद्रास्फीति के माध्यम से आर्थिक राहत ला सकता है, साथ ही वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति की अधिक उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकता है। धन्यवाद आपका।